हेलो स्टूडेंट्स, प्ले विथ ग्राफ्स लेक्चर सीरीज एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ्स को देखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके पिछले एपिसोड्स को देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शंस। तो ये रैशनल फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन fx जो px बाई qx के फॉर्म में हो, जहां पर कि px और qx दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस हो और qx यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फॉर्म का जो भी फंक्शन होगा वह रैशनल फंक्शन कहलाएगा। हम लोग रैशनल फंक्शन के अंदर देखते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? fx इक्वल टू 1/x, जहां पर x जो है सारा रियल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट जीरो, यानी x जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x अगर जीरो होगा तो ये 1/0 होकर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि fx इक्वल टू 1/x एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो ये क्लियर है। यहाँ पर अगर x के जगह हम -x पुट करते हैं तो 1/-x आएगा, यानी कि -1/x माइनस fx, यानी fx जो है वो -fx के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक ऑड फंक्शन हुआ। और ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी अगर इस क्वाड्रेंट में एक बनता है तो दूसरा इस क्वाड्रेंट में आएगा और सिमेट्रिक भी होगा। और यहां भी अगर इस क्वाड्रेंट में बनेगा तो इधर बनेगा। हम लोग देखते हैं ये कहां बनेगा। x का वैल्यू अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो fx यानी कि y का वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। x का वैल्यू अगर निगेटिव लेते हैं तो fx भी निगेटिव आएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनने वाला है। और हम लोग यहां पर देखते हैं, अगर हम लोग x के वैल्यू को जीरो करते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस। अब जीरो x के वैल्यू को जीरो अगर हम करते हैं तो जीरो करने का यहाँ दो तरीका है, या तो हम राइट साइड से जीरो करेंगे या लेफ्ट साइड से जीरो करेंगे। तो अगर हम x का वैल्यू राइट साइड से जीरो करते हैं, यानी x को पॉजिटिव लेते हुए धीरे धीरे जीरो के क्लोज जाते हैं, तो वहां पर fx का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू अगर हम जीरो के वेरी वेरी क्लोज करते जाते हैं तो ये fx जो है लगातार बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। जीरो के हम जितना क्लोज आएंगे fx उतना ही बड़ा होगा, यानी कि fx जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। तो ये इन्फिनिटी यहां पर हम लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस लेते हैं, यानी कि x का वैल्यू निगेटिव लेकर हम लोग धीरे धीरे जीरो को अप्रोच करेंगे, तो उस केस में fx का वैल्यू क्या आएगा? तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। माइनस क्यों? क्योंकि x को हम निगेटिव लिए हैं, अब धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है। तो x निगेटिव है तो ये तो पूरा निगेटिव हो गया। और हम x को धीरे धीरे जीरो करेंगे तो निगेटिव को अगर नहीं लेते हैं तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन उसमें माइनस अगर साइन हम लगा दें तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। यानी कि x को हम लोग जैसे जैसे जीरो के क्लोज ले जाएंगे तो fx का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, और x के वैल्यू को हम लोग राइट साइड से जैसे जैसे जीरो के क्लोज ले जाएंगे तो fx का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ये यहां से हम लोग देख रहे हैं। और अगर हम x के वैल्यू को ही इन्फिनिटी की तरफ ले जाए तब क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर इस तरह का केस हम लें तब क्या होगा? तब वहां पर fx का वैल्यू क्या आएगा? x को अगर हम बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करें तो 1 को बहुत बड़ा से बड़ा नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो fx लगातार जीरो को अप्रोच करेगा, राइट साइड से ही जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन होगा ये जीरो ही। इसका लिमिट जीरो हो जाएगा। अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करते हैं fx, तो इसमें भी ये जीरो को ही अप्रोच करेगा। माइनस के साथ यहां पर बहुत बड़ा नंबर देते जाएंगे, बहुत बड़ा नंबर देते जाएंगे, तो फाइनली ये जीरो को ही अप्रोच करेगा, लेफ्ट साइड से करेगा अप्रोच। यानी कि x को जैसे जैसे हम लोग बड़ा कर रहे हैं, यहां से x का वैल्यू बड़ा लेते जाएंगे तो fx का वैल्यू नीचे आएगा, लेकिन जीरो को टच नहीं करेगा। जीरो के वेरी वेरी क्लोज होते जाएगा, वेरी वेरी क्लोज होते जाएगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। और यहां पर अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ x को हम लोग टेंड करते हैं, यानी x का वैल्यू लगातार इधर बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाते जाते हैं, तो fx का वैल्यू जो है वो जीरो के क्लोज होगा और लेफ्ट साइड में ही रहेगा, धीरे धीरे जीरो को अप्रोच करेगा। इस जीरो वाले लाइन को टच नहीं करेगा, इसके बहुत नजदीक होते जाएगा, बहुत नजदीक होते जाएगा। यानी इसका ग्राफ हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं।
हम लोग वन लेकर के चेक करते हैं, तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो fx भी 1 आता है, यानी कि 1 से तो पास करना ही है इसको। अगर -1 लेते हैं x का वैल्यू तो fx भी -1 आ रहा है, यानी -1 से भी इसको पास करना है। अब 1 से पास करना है इसको। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि x के वैल्यू को जैसे जैसे हम बड़ा करते हैं, इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं, तो fx धीरे धीरे 0 होते जाता है। यानी कि यहाँ से हम लोग x का वैल्यू बड़ा करना शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं, बड़ा करते जाते हैं, तो fx का वैल्यू धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, छोटा होते जाता है। इस तरह से ऐसे छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। जैसे x का वैल्यू जितना बड़ा कर रहा है, fx का वैल्यू उतना ही छोटा हो रहा है। लेकिन इसको कभी ये टच नहीं करेगा, लगभग पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल भी नहीं होगा, इसके नजदीक आते रहेगा, ये बड़ा होते जाएगा, इसके नजदीक आते जाएगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा, 0 के वेरी वेरी क्लोज होगा। उसी तरह से हम देखते हैं आगे कि 1 के इधर अगर हम x का वैल्यू पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच करते हैं, तो इसको fx जो है वो लगातार इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि यहां से हम लोग x का वैल्यू 0 की तरफ बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, और यहां से ये ग्राफ देखो इन्फिनिटी की तरफ कैसे भाग रहा है। ऐसे करके धीरे धीरे ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लगभग ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होगा नहीं लेकिन लगेगा कि पैरेलल हो रहा है। धीरे धीरे ये अप्रोच करते रहेगा इसको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ हम लोग बना लिए, जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव था। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, -1 लेने पर -1 आ रहा है। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि x का वैल्यू अगर 0 के वेरी वेरी क्लोज हो रहा है, तो fx जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यहां से x के वैल्यू को हम 0 की तरफ बढ़ाना शुरू करें, तो यह माइनस इन्फिनिटी की तरफ ऐसे भागेगा। ये लगभग पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल नहीं इसको कहेंगे, ये लगातार y एक्सिस के नजदीक होता जाएगा। और x के वैल्यू को अगर हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं, तो यह 0 को अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो यहां से ऐसे होगा ग्राफ। ये इसका ग्राफ हुआ। इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन में भी देखते हैं तो 0 नहीं होगा, यानी x का वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट 0 नहीं ले सकते हैं, अप्रोचिंग 0 है। और y भी जो है सो 0 नहीं हो रहा है, अप्रोचिंग 0 है, अप्रोचिंग 0 है, यानी कि इसका डोमेन और रेंज किसी में भी 0 नहीं आएगा। उसके बाद सारा रियल नंबर इसका डोमेन होगा, इसका सारा रियल नंबर इसका रेंज होगा। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 1/x²। यहां पर भी x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि x डिनोमिनेटर में। यह फंक्शन एक इवन फंक्शन है, क्योंकि यहां पर f माइनस एक्स अगर हम करते हैं तो ये fx के ही इक्वल आता है, क्योंकि यहां पावर इवन लगा हुआ है। तो यह एक इवन फंक्शन है, तो ये निश्चित रूप से यह सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। इसका ग्राफ जो बनेगा वह सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बनेगा। यहां पर अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा, यानी ग्राफ यहां से पास करेगा। और x का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो उसमें भी y का वैल्यू 1 ही आता है, यानी कि ग्राफ यहां से पास करेगा। ये ग्राफ को फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बनना है। यहां पर हम देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। पॉजिटिव साइड से अगर हम 0 को अप्रोच कर रहा है उसमें इन्फिनिटी आ रहा है वैल्यू, पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है x का वैल्यू पॉजिटिव साइड से, उसमें भी y यानी fx जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और अगर यह निगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है 0 को x का वैल्यू, तो उसमें भी ये इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि इवन पावर यहां पर लगा हुआ है। यानी कि यहां से 0 की तरफ x जाएगा निगेटिव साइड से, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, पॉजिटिव में ही जाएगा। और अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, यानी बड़ा होते जाता है x का वैल्यू, तो निश्चित रूप से ये fx जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो उस केस में भी x जो है 0 को अप्रोच करेगा। निश्चित रूप से यहां पर इवन पावर लगा हुआ है, इसलिए ये दोनों में पॉजिटिव साइड से ही अप्रोच करना है 0 को। इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। x² को हम
जीरो के क्लोज करते हैं तो एफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाता है। 1 पर तो ग्राफ बनेगा 1 पर 1 पर। यहां पर हम लोग जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इधर लेते हैं तो ये आगे ऐसे बढ़ेगा और ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा ऐसे। और एक्स का वैल्यू हम लोग जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हैं तो एफ एक्स जो है वो जीरो की तरफ बढ़ता है, यानी कि ग्राफ ऐसे आएगा ऐसे। अगर हम निगेटिव साइड में आते हैं तो एक्स जीरो के अप्रोच करेगा तो इसमें भी इसको इन्फिनिटी को ही अप्रोच करना है ऐसे। जैसे जैसे x जीरो को अप्रोच कर रहा है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एफ एक्स जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि ऐसे। ये तो ये हो गया इसका ग्राफ। इसका डोमेन रेंज की अगर हम बात करें तो x पर हम देख रहे हैं कि जीरो को छोड़ करके हर जगह ग्राफ बना हुआ है x एक्सिस पर, यानी कि इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 0। और रेंज की बात करें तो रेंज में हम देख रहे हैं जीरो से ऊपर ही ग्राफ बना हुआ है, यानी रेंज हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल में हो जाएगा।